प्यार पे अब विश्वास नहीं है मुझे एंड आप 4 साल देते हो आपके रिलेशनशिप में एंड वो इंसान आपको जैसे धोखा दे एंड देन फिर आप उसे मौका दो एंड फिर वो हुँ, फिर हुँ। करे सो इट वाज़ लाइक अ रिलेशनशिप फॉर 6 वो मोमेंट जिसको कहते हैं किसी की भी लाइफ का हार या लो पॉइंट, वो मेरी लाइफ में आया। जब रूपल सिर्फ 16 साल की थी तब उन्होंने शाहिद कपूर, करीना कपूर जैसे बड़े एक्टर्स को डांस सिखाया था। और तो और मेरे ढूंढना जो भूल भुलैया का सबसे फेमस सॉन्ग था, उसकी कोरियोग्राफर भी सोनल ही थी। और सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल करने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें करीना कपूर से कंपेयर करते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन इंसिडेंट उन्होंने टीवी इंडस्ट्री छोड़ दी, डिप्रेशन में चली गई। और कहीं ना कहीं अंकित गिरा उनके को स्टार इसका बहुत बड़ा रीजन थे। आज हम उनकी लाइफ से जुड़ी इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे। तो चलो पुराने दिनों को याद करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो बात है 1989 की, जब रूपल का जन्म हुआ था। उनकी इंटायर एजुकेशन बैंगलोर में ही हुई थी और फिर वो सामक दावर्स डांस क्लास में डांस सीखने जाती थी। इसी सेम डांस क्लास में शाहिद कपूर, सुशांत सिंह राजपूत, वरुण धवन, ईशान खट्टर जैसे बड़े लोगों ने भी डांस सीखा है। उसके बाद वो सिर्फ 16 साल की उम्र में घर छोड़कर मुंबई चली जाती हैं। रूपल की माँ को भी फिल्मों से ऑफर आती थी, यहाँ तक एक प्रोड्यूसर खुद उनके घर गए थे। बट उनकी माँ की प्रायोरिटीज अलग थी। उस टाइम पे उनको शादी करनी थी, इसके लिए वो अपना एक्टिंग करियर कभी परस्यू कर ही नहीं पाई। शायद इसी अधूरे ड्रीम की वजह से रूपल की माँ ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। स्टार्टिंग में तो रूपल ने अपना करियर एज अ कोरियोग्राफर ही स्टार्ट किया। पहली कोरियोग्राफी ही उन्होंने शाहिद कपूर और करीना कपूर के सॉन्ग की ही थी। फिर बैक टू बैक उन्होंने काफ़ी काम किया और उनकी फेमस कोरियोग्राफी जो आज तक गाने में सुनी जाती है, मेरे ढोलना, भूल भुलैया में। उसके बाद रूपल को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे उनके लुक को लेकर। तो उसके बाद उन्होंने एक्टिंग करियर ट्राई करने का सोचा। उन्होंने काफ़ी टीवी शोज़ के लिए ऑडिशन दिया और कुल मिलाकर 11 टीवी शोज़ में वो कास्ट कर ली गई थी। उनमें से कुछ टीवी शोज़ तो बने ही नहीं और जो बने वो ऑन एयर नहीं हुए, लेकिन उनमें से 2-4 ऑन एयर हुए थे। चलो उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। साथ में कसम से, देन हमारी बेटियों का विवाह जिसमें उन्होंने मंशा का रोल प्ले किया था। फिर फिर शी अपीयर्ड इन एक नई छोटी सी जिंदगी। 2009 में दिल मिल गए में परी का भी रोल उन्होंने किया था और फिर 2010 में झलक दिखला जा में एज अ गेस्ट अपीयर हुई थी। और फिर 2012 में सपने सुहाने लड़कपन के सीरियल में गुंजन के रोल के लिए रूपल को कास्ट कर लिया जाता है। सीरियल की पूरी कहानी गुंजन और रचना, जिसका रोल महिमा ने प्ले किया था, इन्हीं के अराउंड घूमती है। इतनी इमेंस पॉपुलैरिटी होती है इस सीरियल की कि इस सीरियल के बाद रूपल को करीना कपूर से कंपेयर किया जाने लगता है। सीरियल की कहानी कुछ ऐसी होती है कि गुंजन की माँ मर जाती है और फिर गुंजन अपनी मौसी के घर पे आती है रहने के लिए। और वहाँ पे मासी की देवरानी के बेटे से गुंजन को प्यार हो जाता है और देवरानी के बेटे का रोल अंकित गीरा ने प्ले किया था। इनकी ऑन स्क्रीन लव स्टोरी तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ ही रही थी। इस टीवी सीरियल की काफी अच्छी टीआरपी हुई थी उस टाइम पे। बट ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे से काफी ज्यादा अटैच हो गए थे। और फिर एक बार रूपल ने अंकित से पूछ लिया था कि उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। उस टाइम अंकित ने बोल दिया था कि पास्ट में वो काफी ट्रॉमेटाइज्ड रिलेशनशिप से निकले हैं, पर अभी तो वो सिंगल है। और कुछ टाइम के बाद इवेंचुअली अंकित ने रूपल को प्रपोज कर दिया, पर उस टाइम अंकित ऑलरेडी अदा शर्मा को डेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने नागिन सीरियल में शीशा का रोल प्ले किया था, वही आली अदा शर्मा। अंकित ने अदा को ऑलरेडी काफी बार चीट कर लिया था, इसके लिए अदा को शक होता रहता था उनके ऊपर। और अदा की सिक्स सेंस भी कह रही थी कि शायद अंकित और रूपल का कुछ चल रहा है, इसलिए अदा ने अंकित से पूछा भी था, बट ही डिनाइड सेइंग वो सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। फिर एक अवार्ड शो में अदा और रूपल दोनों जाती हैं। वहां पे रूपल से अदा शर्मा मिलती हैं और अदा ने ही रूपल से पूछा होता है अंकित के बारे में। और वहां पर रूपल बता देती है कि वो अंकित के साथ रिलेशनशिप में है। और वहां पे रूपल को भी पता चल जाता है कि अंकित ऑलरेडी अदा को डेट कर रहे हैं और अदा के साथ अंकिता का भी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। दैट मीन्स अंकित डबल डेट कर रहे होते हैं। और ये सुनकर रूपल वॉज हार्ट ब्रोकन। बट कॉन्ट्रैक्ट था टीवी सीरियल के साथ, इसलिए वो रोज शूट पे जाती थी और सेम अंकित से मिलती थी। वो शूटिंग तो कर रही थी पर वो मेंटली काफी हर्ट थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे पर वो सबको मना कर रही थी। और फिर जब 2015 में सीरियल ऑफ एयर हो गया, तो बाय दैट टाइम शी वाज ऑलरेडी इन डिप्रेशन और वो अल्कोहल और वो सारी चीज़ों का सहारा ले रही थी, जिससे उन्हें लग रहा था कि उनका दुख कम हो जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने लगी थी।
बट ओवर द टाइम उन्होंने खुद को संभाला, मेडिटेशन की एंड नाउ शी इज़ फाइन। उनके डिप्रेशन का ये भी कारण था कि न्यूज़पेपर्स में ऐसी-ऐसी चीज़ें छपती थी, जैसे वो सेकंड वुमन है, वो उन दोनों के बीच में आई है, जो कि सच नहीं था। रूपल को पता ही नहीं था कि अंकित ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। बट समहाउ अंकित गेरा ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उन्होंने रूपल को डेट भी किया है। और वहीं अंकित ने अदा को भी 2-3 बार अलग-अलग लोगों के साथ चीट किया था। अंकित गेरा की शादी हो गई थी, बट फिर भी उन्हें बम्बल ऐप पे देखा गया था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, बम्बल एक डेटिंग ऐप है जहाँ पे आप नए-नए लोगों से मिलते हो। शादी होने के बाद भी बम्बल जैसे डेटिंग ऐप पे आपका होना इज़ वेरी अब्सर्ड, बट लेट इट बी। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और पहली बात, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, एंड सेकंड थिंग कि अगर आप अभी भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, मतलब दिल से थैंक यू।